हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही हमको सहखंडज ज्ञात करना है, सभी अवयवों के। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सहखंडज के बारे में पढ़ा था। सहखंडज क्या होता है कि यदि हम जितने भी आव्यूह दिए हुए हैं, आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाले और उस सहखंड के जो मैट्रिक्स बनाए उसका परिवर्त निकाले, तो जो परिवर्त होगा उसी को हम सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है। चार अवयव है तो यहाँ पास हमको चार ही क्या निकलेंगे, सहखंड निकलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर, उसके बाद सहखंड। तो इसके माइनर निकालेंगे हम। तो अवयव A11 का उपसारणिक। ठीक है, क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 4। ठीक है। इसी प्रकार अवयव 1 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M12 बराबर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। इसी प्रकार ए 2 और 1 अवयव जो है, 2 1 अवयव क्या है, 3 है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, M21 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली A22 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, M22 इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमको मिलेगा 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे उपसारणिक किसके, आप आव्यूह ए के। अब इन उपसारणिक से हम क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 फॉर्मूला क्या होता है, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर 1 सॉरी i प्लस जे इंटू Mij। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस जे को या i प्लस जे को सीधे जोड़ के उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी तो M11 क्या हो जाएगा, 4 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर A12 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। M12 की वैल्यू क्या है, 3 है, और -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। तो -1 इंटू 3 -3। सिमिलरली A21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। ठीक है। M21 की वैल्यू है 2 और ऊपर -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। तो -1 की पावर 2 प्लस 2 मीन्स 4। तो -1 की पावर 4 क्या होगा, +1 इंटू M22 कितना है, 1 है। तो ये हमको मिल जाएगा एडजॉइंट सॉरी ये हमको मिल जाएगा कोफैक्टर्स। ठीक है। अब हम इस कोफैक्टर की यदि मैट्रिक्स बना दें नाम सी दे के। ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का नाम दे दिया हमने सी। सहखंड का आव्यूह, सहखंड का आव्यूह। ठीक है, सहखंडों का आव्यूह सी किसके बराबर हो जाएगा, 4 -3 -2 और 1। ठीक है। अब यदि सी का हम परिवर्त कर दे तो हमको एडजॉइंट मिलता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी का परिवर्त मतलब 4 -3 -2 और 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमको 2/2 की मैट्रिक्स का यदि हमको सहखंड निकालना है, सॉरी सेकेंडेज निकालना है, तो उसकी एक शॉर्ट मेथड होती है। क्या होती है, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके लिए अगर हमको एडीजे ए का मान निकालना है तो डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको चेंज कर देना होता है, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है ना, उनका केवल साइन चेंज कर देना होता है। ठीक है।
तो आप ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, वो जो मैंने ऊपर मेथड बताई वो ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट हम उसको कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहाँ हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है और इसका हमको सहखंडज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी पहले हम माइनर निकालेंगे उपसारणिक, फिर उसके बाद सहखंड निकालेंगे और उसके बाद सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले M11 क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 5 का शून्य से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 3 - 0 बराबर 3। M12 बराबर क्या होगा? फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 × 1 2 और 5 × 2 माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस बीच में रहता है तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। फिर M13 बराबर क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 शून्यम शून्य और 3 दूनी 6 माइनस का, तो शून्य माइनस माइनस 6 मतलब +6, तो बराबर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, फिर हम निकालेंगे M21। M21 निकालने के लिए हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 विच इज इक्वल टू -1 आएगा। फिर M22 का वैल्यू निकालो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 है बीच में माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 5 आ जाएगा। फिर M23 निकालना है। M23 निकालने के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 × 0 0 -2 × -1 प्लस का 2 और बीच में माइनस होता है तो 0 - 2 बराबर माइनस। यही सेम प्रोसेस हम M31 के लिए करते हैं। तो M31 के लिए क्या होगा? सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस का और 3 दूनी 6 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। फिर M32 बराबर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, तो बराबर में आ जाएगा 1। फिर M33 बराबर लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो 3 एकम 3 और 2 गुणे 1 माइनस का 1, तो 2 गुणे -1 -2 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पास हमको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर i + j इंटू MIJ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे ऐसी प्लेसेस या m के ऐसे मान जिसमें जोड़ करने पे सम आता है वहां पास प्लस लगा देंगे और जिस पे जोड़ करने पे माइनस विषम आता है वहां माइनस लगा। ठीक है, तो M11 सॉरी A11 बराबर प्लस का M11 मतलब +3। फिर A12 बराबर माइनस का M12 बराबर माइनस का 12। फिर A13 बराबर प्लस का M13 बराबर प्लस का 6। ठीक है, फिर A21 बराबर ये क्या है 2 और 1 ऑड है तो माइनस लग जाएगा माइनस M21। M21 की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे +1। फिर A22 बराबर प्लस का M22 बराबर M22 की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर A23 बराबर माइनस का M23 बराबर माइनस का 2 है माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 बना देंगे। ठीक है, फिर A31 बराबर प्लस का M31 विच इज इक्वल टू -11। फिर A32 बराबर माइनस का M32 बराबर -1 और A33 बराबर प्लस का M33 बराबर 5। ये हमको सारे कोफैक्टर निकल आए। अब हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो कोफैक्टर का अवयव बनाएंगे C नाम से, तो क्या मिलेगा इन्हीं एलिमेंट को हम रो वाइज जमा देंगे। तो पहला है 3 फिर -12 फिर 6
फिर 1, 5 और 2 और फिर -11, -1 और प्लस का 5। अब हमको निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, सी का परिवर्त निकालना होता है। तो सी का परिवर्त निकालेंगे तो रो को कॉलम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 और -11 -1 5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जब कभी हमको कोई 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है तो हम चाहें तो ये स्टेप को नहीं भी लिखे, डायरेक्ट हम ये स्टेप कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान देना ये होगा कि आपको माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। एक फॉर्मूले का माइनस प्लस होता है और एक क्वेश्चन में माइनस प्लस होता है, तो वो दोनों ध्यान देना, ठीक है। साथ में जब आप कोफैक्टर निकाल लेते हो तो यहाँ पास हम कोफैक्टर का आव्यूह निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब अगर हम चाहें तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स को भी स्किप करके यहां से डायरेक्ट हम ये ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं भाई, जब हम माइनर निकालते हैं या कोफैक्टर निकालते हैं तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, रो का यूज करते हैं, रो वाइज निकालते हैं। लेकिन जब हम इसको जमाएं, एडजॉइन निकालने के लिए जब हम इसको जमाएं तो कॉलम वाइज जमा दें। मतलब A11 यहां रखा है अगर हमने, तो A12 यहां रखने की जगह हम यहां रख दें, A13 यहां रखने की जगह यहां रख दें, ठीक है। डायरेक्ट हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोगों ने अगर अभी प्रीवियस में जो हमने एडजॉइंट और कोफैक्टर के बारे में बताया वो नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियो में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरे चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।